गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको ये बताया था कि पानी का अल्कलिनिटी कैसे निकालते हैं। इसमें कल मैंने प्रोसीजर और कैलकुलेशन पढ़ाया था। कैलकुलेशन में मैंने आपको ये बताया कि फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी कैसे निकालते हैं और टोटल अल्कलिनिटी कैसे निकालते हैं। लेकिन बीइंग एन इंजीनियर इंडस्ट्री में आपको फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी और मिथाइल आयन यानी टोटल अल्कलिनिटी से काम नहीं चलेगा। आपको ये बतलाना पड़ेगा कि पानी में हाइड्रोक्साइड आयन है तो कितना है, कार्बोनेट आयन है तो कितना है, बाइकार्बोनेट आयन है तो कितना है। आपको ये बतलाना पड़ेगा। आज मैं आपको इन सब चीजों को क्लियर कर रहा हूं। इसके पहले आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया कि हमने टाइट्रेशन किया तो सर ने पहले फिनोल्फथालीन क्यों यूज किया, पहले मिथाइल आयन क्यों यूज किया। तो मैं एक बतलाना चाह रहा हूं कि आप देखें फिनोल्फथालीन हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बोनेट आयन को रिस्पॉन्स करता है, जबकि मिथाइल आयन इन तीनों को रिस्पॉन्स करता है। यदि मिथाइल आयन हम पहले डाल दें तो तीनों कंप्लीट टाइट्रेट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें OH कितना था, कार्बोनेट कितना था या बाइकार्बोनेट कितना था। लेकिन जब आप फिनोल्फथालीन पहले डालते हैं और आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आप तुरंत अनुमान लगाते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो है या दोनों हो सकते हैं। अगर फिनोल्फथालीन की में रीडिंग नहीं आता है, केवल मिथाइल आयन से आता है, तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं और तुरंत कहेंगे कि सर बाइकार्बोनेट आयन है। यही कारण है कि टू आइडेंटिफाई these compounds we use phenolphthalein at first and later on methyl ion. क्लियर? अब मैं बताने जा रहा हूं कि OH माइनस है तो कितना, कार्बोनेट कितना, बाइकार्बोनेट कितना, आप कैसे निकालोगे। रिजल्ट अप टू फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट, इसको P मान लिया, मैंने P लिखा भी है, एंड मिथाइल आयन एंड पॉइंट। इसको मैंने M से रिप्रेजेंट किया है। OH माइनस आयन, कार्बोनेट आयन यानी CO3 माइनस एंड बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस। यही है ना। इट इज वेरी इजी, आप देखते हैं। मान लो इंडस्ट्री में पानी का सैंपल आया और आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर साहब ये पानी को चेक करना है। आप क्या करोगे, आप टाइट्रेशन का 2 सेट तैयार करोगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल आप 2 सेट तैयार करेंगे। ब्यूरेट कॉन्क्रीट फ्लास्क इधर, ब्यूरेट कॉन्क्रीट फ्लास्क उधर। पहले वाले में पानी का सैंपल जो दिया गया है उसका नॉन वॉल्यूम 10 ml 20 ml जो भी लेना है आप ले। जितना आप यहां लोगे उतना ही उसी सैंपल का सेम वॉल्यूम आप वहां लो। ब्यूरेट में एसिड दोनों में सेम होगा, सेम पावर होगा। अगर N/50 सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो यहां भी N/50 सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा। अंतर कहां होगा, पहले वाले में आप केवल फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करोगे
और दूसरे वाले में केवल मिथाइल आरेन इंडिकेटर यूज करोगे। यानी हमने इंडिकेटर केवल चेंज किया है, फिनोप्थेलीन अलग और मिथाइल आरेन अलग। अब आप रीडिंग देखें दोनों का। मान लो कि फिनोप्थेलीन में रीडिंग 0 आया और मिथाइल आरेन में कुछ भी रीडिंग आ गया, 2 ml, 3 ml, 4 ml, कुछ भी आ गया, तो आप तुरंत कहोगे सर फिनोप्थेलीन वाला OH और कार्बोनेट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो कुछ है वो बाइकार्बोनेट के चलते हैं। यानी जो वैल्यू m का आएगा वो आप यहां लिखोगे, इससे कैलकुलेशन होगा। दूसरा सैंपल है, फिर आप सेम वॉल्यूम को जो है दो। इस पर मान लो कि रीडिंग दोनों में बराबर आ गया। सपोज किया 4 ml है, 4 ml है, दोनों बराबर हो सकता है। तो when P equal to M, तो आप क्या अंदाज लगाओगे? आप देखिए रिएक्शन साफ है, आप अंदाज लगाओगे कि कोई ऐसा कंपाउंड पानी में है जो फिनोप्थेलीन के प्रेजेंस में कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो रहा है और मिथाइल आरेन के प्रेजेंस में भी कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो OH माइनस आयन है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है अप टू फिनोप्थेलीन इंडिकेटर एंड पॉइंट एंड आल्सो अप टू मिथाइल आरेन एंड पॉइंट। सो OH माइनस होगा, कार्बोनेट नहीं है, बाइकार्बोनेट नहीं है। क्लियर? तीसरा सैंपल लीजिए, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं एक दो एग्जांपल लेकर कैलकुलेशन करूंगा। मैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करके दिखा दूंगा, आप भी एक दो पूछ सकते हो। मान लिया कि P वाले में रीडिंग 4 ml है, ये तो मैं मान लिया हूं, कुछ भी हो सकता है, और M वाले में रीडिंग जस्ट डबल आ रहा है, 8 ml मान लिया है ऐसा, यानी P इक्वल टू ½ ml। तब इंजीनियर साहब क्या अनुमान लगाओगे? पानी में कोई ऐसा कंपाउंड है जो फिनोप्थेलीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में हाफ न्यूट्रलाइज हो रहा है, यानी जहां तक न्यूट्रलाइज होना हुआ, लेकिन मिथाइल आरेन वाले केस में वो डबल हो जाता है, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। देखो कार्बोनेट आयन है, फिनोप्थेलीन के केस में ये न्यूट्रलाइज हुआ अप टू बाइकार्बोनेट आयन, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, कंप्लीट तो यहां हो जाता है। तो मिथाइल आयन के केस में ये कार्बोनेट तो बाइकार्बोनेट बनेगा, बाइकार्बोनेट भी आगे कार्बोनिक एसिड मैंने कल पढ़ाया है, यहां कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी when P इक्वल टू ½ m, तो OH नहीं होगा, बाइकार्बोनेट नहीं होगा, जो कुछ होगा वो कार्बोनेट आयन के चलते होगा, यानी इसको आप 2P कह सकते हैं, चाहे M भी बोल सकते हैं। इस पर कैलकुलेशन होगा 2P इक्वल टू M। क्लियर? चौथा सैंपल आया, मान लो फिनोप्थेलीन वाले केस में इसकी रिजल्ट कुछ आ गया, मानो 6 ml है, और मिथाइल आरेन वाले में 8 ml है, समझ गए? तो आप देखिए दोनों में क्या रिलेशन है, P इज ग्रेटर देन ½ m है या नहीं? ये 6 है, इसका ½ m करोगे तो 4 होगा, यानी ये 4 + 2 है, यानी P इक्वल टू ½ m तो है, इसके अलावे कुछ ज्यादा है। तो आप एक अनुमान लगाओगे कि सर अगर P इज ग्रेटर देन ½ m है
तो कार्बोनेट तो होगा इसके चलते, लेकिन इसके अलावे कोई ऐसा कंपाउंड है जो फेनोक्सिलीन के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स देता है। तो कार्बोनेट के अलावे फेनोक्सिलीन के प्रेजेंस में कौन रिएक्शन दे रहा है? OH दे रहा है, तो यानी OH भी होगा, A नहीं होगा, नहीं होगा ना। P इक्वल टू हाफ तो है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब P ज्यादा है, तो यानी वैसा कंपाउंड जो P के प्रेजेंस में रिस्पॉन्ड दे रहा है। अब कौन कितना है, जैसे इसका वैल्यू बोला, इसका निकाला, इसको भी लिखो P और M, इसका लिखा दो, ये पूरा का पूरा M है, ये P है, M में से अगर P को माइनस कर दे तो बाइकार्बोनेट निकलेगा ना, बाइकार्बोनेट इक्वल टू M माइनस P। देखिए, यानी इसका वैल्यू हुआ, और इसको डबल कर रहे हैं तो यहां से यहां तक का वैल्यू हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो कार्बोनेट आयन इज इक्वल टू 2 इंटू M माइनस P, ऐसे होगा। तो मैं लिख दूं, क्लियर? आगे बढ़ू, यानी ए रीडिंग जो है, यानी ये वैल्यू इसका है 2M माइनस 2, कार्बोनेट कंप्लीट निकलेगा। तो अगर पूरा M है, M में से इसका वैल्यू माइनस कर दें तो OH निकलेगा, यानी OH माइनस इज इक्वल टू M माइनस 2 इन ब्रैकेट M माइनस P। So it is your M minus 2M plus 2P, 2P minus M। तो हम यहां लिख सकते हैं 2P minus M। ठीक है, नेक्स्ट सैंपल आया पानी का। मान लो कि T की रीडिंग वही है 6-7 और M की रीडिंग मान लिया 14 ml। अब दोनों में क्या रिलेशन है? नहीं, इसका रीडिंग में कुछ P लेस देन हाफ एम कर दे रहा हूं मैं। मान लो 20 सेंटीमीटर सपोज, तो P लेस देन हाफ एम हो जाएगा, होगा ना? उसमें भी हो जाता है, 14 का हाफ 7 होता है। P लेस देन हाफ एम हो गया, क्योंकि P 6 है और हाफ एम किया तो 10 है, यानी अगर M ज्यादा हो रहा है, हाफ M ज्यादा हो रहा है, तो मैं लिख दूं यहां when P is less than half, पहले से क्लियर है कि P इक्वल टू हाफ एम तो है ही है, यानी ये तो है ही है, इसके अलावा यानी उस कंपाउंड के अलावा, वो कंपाउंड कौन सा होगा? कार्बोनेट। तो उसके अलावा पानी में कोई एक ऐसा भी कंपाउंड है जो मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में रिस्पॉन्ड देता है, तो कौन हो सकता है? बाइकार्बोनेट।
तो बाइकार्बोनेट होगा, ए नहीं होगा। अब कौन कितना है? OH नहीं है, तो जो P वाले में रीडिंग आएगी वो केवल कार्बोनेट के चलते होगा। वेरी क्लियर? OH नहीं है तो जो P की रीडिंग होगा वो कार्बोनेट के चलते होगा। ये हाफ न्यूट्रलाइज लेकिन है, इसको अगर फुल न्यूट्रलाइज माने तो 2p हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू 2p होगा, यानी कार्बोनेट आयन आपका 2p हो जाएगा। हो गया या नहीं? देखो OH माइनस नहीं है तो जो भी रीडिंग होगा P के केस में, फिनोल्फथालीन के केस में, वो कार्बोनेट के रिस्पॉन्ड होगा। लेकिन हाफ न्यूट्रलाइज हो रहा है यहां पर। मिथाइल आयन वाले केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइज होता होगा, तो कार्बोनेट को अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराएं तो 2p हो जाएगा। माने सोडियम का कार्बोनेट अगर है पानी में तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज होते होते उसका इतना वॉल्यूम लगेगा। इसके अलावे भी पानी में ऑलरेडी बाइकार्बोनेट पड़े हो सकते हैं, जो हमने यहां भी दिखलाया है अभी तक। अगर सोडियम का कार्बोनेट है तो सोडियम का बाइकार्बोनेट बना, सोडियम का बाइकार्बोनेट अगर न्यूट्रलाइज हुआ है। लेकिन इसके अलावे भी पानी में पोटेशियम के बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, पानी में अलग से सोडियम के बाइकार्बोनेट पड़े हो सकते हैं एज इम्प्यूरिटी में भी। यानी अगर यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट बाइकार्बोनेट का पड़ा हुआ है तो वो भी न्यूट्रलाइज होगा, यही चीज बनेगा। मैं इसको एक्सेस भी लेता हूं समझने के लिए, यानी ए रिएक्शन यहां तक के लिए लेता होगा, ये तो है नहीं, तो एम का रिएक्शन यहां से यहां तक है, इसमें इसका वैल्यू 2p है, तो m में से 2p को माइनस करें तो बाइकार्बोनेट निकल जाएगा। होगा या नहीं? देखिए वेरी क्लियर। दोनों सेम ही है, लेकिन ये जो है कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बना वो है, और इसकी पानी में अलग से बाइकार्बोनेट है। मैंने ये बताया इन न्यूमेरिकल में आपको बहुत मायने रखेगा, इसलिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट दे रहा हूं। आगे बढ़ू। अब आप देखिए टेबल को, इसमें बाइकार्बोनेट आयन अकेला है, हाइड्रोक्साइड आयन अकेला है, कार्बोनेट आयन ये भी अकेला है। हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट कंबाइंड है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कंबाइंड है। OH माइनस और बाइकार्बोनेट आयन एक कंबाइंड नहीं है। आता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कई बार पूछेगा, इन अल्कलाइन वाटर व्हाई हाइड्रोक्साइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन डू नॉट एडजस्ट सिमिल्टेनियसली। आप करके देखना इसको लैब में, आप डिस्टिल वाटर ले लेना और इसमें कोई भी हाइड्रोक्साइड, मान लो सोडियम का हाइड्रोक्साइड आपने डाला और बाइकार्बोनेट डाला कि सर मैंने अपनी मर्जी से ये भी डाला और ये भी डाला पानी में, अब तो आ गया दोनों। हाँ आ गया। आप इस पानी को चेक करो, ऐसे नहीं, आप चेक करोगे तो देखोगे कि कार्बोनेट आएगा, OH माइनस आयन, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, OH माइनस प्लस बाइकार्बोनेट आयन
तो इससे कार्बोनेट आयन बन जाएगा। If hydroxide ion and bicarbonate ion both are present simultaneously, then it reacts each other to form carbonate ion, and it will give you the result of carbonate ion. केवल कार्बोनेट का रिएक्ट आपको मिलेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और है कि सर मैं थोड़ा सा ज्यादा डाल दूं OH, तो डाल दो, ये रिएक्ट करके ये बन जाएगा, और थोड़ा सा OH डाल दिया तो OH भी रहेगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। आप कभी न्यूमेरिकल में पजल नहीं होंगे। आप कहोगे बाइकार्बोनेट एक्स्ट्रा डाल दूं तो डाल दो, कार्बोनेट आएगा और साथ में जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट डाला है वो बाइकार्बोनेट होगा। यानी कभी भी OH और बाइकार्बोनेट अनलाइन नहीं होगा। क्लियर? इसे आपको याद नहीं करनी है, याद करने की चीज नहीं है। रिएक्शंस अगर आपको मालूम है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, मैं जैसे समझाता जा रहा हूं, आप घर में 2 बार 3 बार ऐसे प्रैक्टिस करो और लिखने की कोशिश करो, आप लिख जाओगे। रटने में तो भूल जाओगे, कहोगे M-2 पे लिखना, हाँ मैंने तो 2M-2 लिख दिया। तो आप प्रैक्टिस करें, समझ करके आप रिएक्शन से इसे बनाने की कोशिश करें। 2 बार 3 बार मैंने समझा ही दिया है, गलती नहीं होगी। और फिर भी होगी या कोई क्वेश्चन दिमाग में और आई हो तो कमेंट में पूछो, डेफिनेटली आई विल सॉल्व, आई विल ट्राई टू सॉल्व। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको बतला दूं कि इसका कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है, देखो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक तो बहुत सिंपल हो सकता है, आपको कह दिया जाए कि पानी का कोई सैंपल है, मान लो 100 ml अल्कलाइन वाटर, और सिंपल कह दिया जाए कि N/50 H2SO4 से इसको टाइट्रेट कराया और कुछ अमाउंट लग गया 4 ml 5 ml कुछ भी, और मिथाइल आरएन इंडिकेटर लिया, तो टोटल अल्कलिनिटी निकाले। तो सिंपल है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। एक पानी का हो गया और एक एसिड हो गया। शुरुआत कर रहा हूं सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल क्वेश्चन से। यहां कुछ भी दिया जाएगा कि 100 ml 50 ml 250 ml 200 ml वाटर सैंपल रिक्वायर्स सच अमाउंट ऑफ, कुछ स्ट्रेन दिया रहेगा एसिड का, यूजिंग फिनोल्फथलीन या मिथाइल आरएन इंडिकेटर। मैं सिंपल ले रहा हूं कि मिथाइल आरएन, तो इसे टोटल अल्कलिनिटी निकलेगा। N1V1 है आपका 100, N2 1/50 into 4, और N1 is equal to 1/50 into 4 upon 100. Therefore, strength is equal to normality into इक्विवेलेंट वेट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। 1 ग्राम पर लीटर में है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें। फोर्टी ppm हो गया। ये आपका आंसर हुआ टोटल अल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इन 40 ppm। बहुत सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल और क्या।
क्लियर? नोट डाउन? यस यस। मैं दो न्यूमेरिकल और भी बतलाऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस बेसिस। तो आप उसका इंतजार करें। थैंक यू।